वेलकम स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं दीपकम। दीपकम का त्रयोदश पाठ है यानी कि 13वां पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संख्या गणना ननु सरला। त्रयोदश यानी कि 13वां पाठ, पाठ 13 संख्या गणना यानी कि संख्याओं की गणना यानी कि गिनती, ननु सरला, ननु का मतलब निश्चित रूप से, डेफिनेटली, सरला का मतलब सरल है, यानी कि गिनती गिनना बहुत आसान है, गिनती गिनना यकीनन बहुत आसान है। ये पाठ का नाम है आपके 13वें पाठ का, जिसे संस्कृत में कहेंगे त्रयोदशः पाठः। तो आगे चलिए पाठ हम लोग शुरू कर लेते हैं। पाठ में आपके दृश्य दिखाई पड़ रहा है आपको, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक अध्यापक हैं, ब्लू टी शर्ट में दिखाई पड़ रहे हैं, ब्लू शर्ट में, सामने कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। इस दृश्य में आपसे एक तरह से जैसे कॉमिक्स में बात की जाती है उस तरीके से बात की गई है, डायलॉग बॉक्स बना करके। तो अध्यापक पूछ रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो बोल रहा है, जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसके सामने ये एरो आ जाता है। तो अध्यापक बोल रहे हैं, छात्रा अत्र कक्षायाम भवन्तः कति जनाः सन्ति। छात्रा का मतलब छात्रों, अत्र का मतलब यहाँ, कक्षायाम का मतलब कक्षा में, भवन्तः का मतलब आप सब, कति का मतलब कितने, जनाह का मतलब लोग, संति का मतलब हैं। तो पूरा मतलब बना, छात्रों यहाँ कक्षा में आप सब कितने लोग हैं, कितने जन हैं। इसका मतलब बना, छात्रों यहाँ कक्षा में आप सब कितने जन हैं। तो यहाँ छात्रा जो सबसे आगे बैठी है ये बताती है, सुमिता, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीतिः, निरुपमा, प्रशांतः, देवेशः, अहम च स्मः। पहले तो सारे के सारे नाम है इसमें बेटे, सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश। उसके बाद वो कहती है अहम च स्म। अहम का मतलब मैं, च का मतलब और, स्मः का मतलब हैं। वो कहती है कि यहाँ कक्षा में सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हैं। स्मः का मतलब हैं, हम सब यहाँ पर कक्षा में हैं। तो आगे अब अध्यापक यहाँ पर फिर से कहते हैं, देखिए डायलॉग बॉक्स अध्यापक की तरफ आ रहा है ये एरो। तो अध्यापक कहते हैं, तरहि कति छात्राः सन्ति गणयतु। तरहि का मतलब है तब या फिर तो फिर, कति का मतलब कितने, छात्राः का मतलब छात्र, संति का मतलब हैं, गणयतु का मतलब गिनती करो, यानी कि पूरा मीनिंग बना इसका। तो फिर कितने छात्र हैं गिनती करो। यहाँ पर बच्चा कहता है, लड़की है कह रही है एकम 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 एकम, यानी कि एक 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 एक। तो यहाँ पर अध्यापक को पता चल गया है कि इन बच्चों को संस्कृत में गणना करनी, गिनती करनी नहीं आ रही है, इसलिए ये हर बच्चे को एक एक करके बच्ची गिन रही है। तो कहते हैं अहो, अरे, भवन्तः का मतलब तुमको, तुम सबको, संस्कृतेन गणनाम, संस्कृत में गणना, गिनती करना, न जानन्ति, क्या तुम सब संस्कृत में गिनती करना नहीं जानते। भवन्तः का मतलब तुम सब, संस्कृतेन का मतलब संस्कृत में, गणनाम का मतलब गिनती, न का मतलब नहीं, जानन्ति का मतलब जानते। अरे तुम सब संस्कृत में गिनती करना नहीं जानते। अस्तु, अस्तु का मतलब ठीक है, अधुना का मतलब आज या अब, संख्या गणनाम पठामः, हम संख्या गिनना, पठामः मतलब पढ़ते हैं। तो ठीक है, हम आज संख्या गणना, अधुना का मतलब आज, संख्या गणना पढ़ते हैं। यानी कह रहे तुम सबको संख्या, संस्कृत में गिनती नहीं आती है, ठीक है, आज संस्कृत गणना पढ़ते हैं। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामी। मैं, अहम का मतलब मैं, एकम का मतलब एक, सुंदरम का मतलब सुंदर, संख्या गीतम का मतलब संख्या गीत, ऐसा गीत जिसमें संख्याएं हैं, गायामी का मतलब गाता हूं। मैं एक सुंदर संख्या गीत गाता हूं, यानी कि मैं एक ऐसा गीत गाता हूं जिसमें संख्याएं होंगी। भवन्तः अनुगायन्तु, भवन्तः का मतलब तुम सब, अनुगायन्तु का मतलब, अनु का मतलब पीछे, गायन्तु का मतलब गाओ, यानी कि तुम सब मेरे पीछे पीछे गाओ, यानी कि मुझे फॉलो करो गाने में। आगे है,
यहाँ से गीत शुरू हो जाता है और साथ में चित्र दिए गए हैं बेटे, देखिए। तो यहाँ पर दिया गया है एकः सूर्यः चंद्रोप्येकः, एकः सूर्य, एक सूर्य है, चंद्रोप्येकः, चंद्रो अपि एकः, यानी कि चंद्र भी एक है, यानी कि सूरज एक है, चंद्रमा भी एक है। मानव कुलमप्येक्यम, यानी कि मानव कुल भी एक ही है। इसका मतलब है सूरज एक है, चंद्रमा एक है, और जितने मानव हैं संसार में सभी के सभी एक ही कुल के सदस्य हैं, यानी कि सभी के सभी मानवों का कुल एक ही है। इसे आप विज्ञान से भी रिलेट कर सकते हैं बेटा, कि जैसे होमोसेपियन से हम सभी मनुष्यों की एक ही प्रजाति है, तो उसे उन्होंने कहा है कि हम सब मानवों का एक ही कुल है, हम सबकी एक ही प्रजाति है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, अध्यापक बोल रहे हैं जो गीत गा रहे हैं उसमें, कि एक सूर्य है, चंद्रमा भी एक है, और हम सब मानवों का कुल भी, यानी कि हम सब मानवों का एक तरह से एक कुल यानी कि फैमिली या परिवार एक ही है। द्वे नयने ननु जीविनी सकले, हमारे दो नयन हैं, द्वे नयने हमारी दो आंखें हैं, ननु जीविनी सकले, जिनसे यकीनन प्रवृत्ति सर्वोदृष्टम, जिनकी वजह से हम इस सारे संसार को, इस सारे जीवित संसार, हम इन आंखों के जरिए इन सारे संसार को देख सकते हैं। हम सक्षम हैं कि अपनी इन दो आंखों से इन सारे संसार को हम देख सकते हैं। यानी कि यहाँ तक पूरा मीनिंग बना कि एक सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, और एक ही हम सब इंसानों का कुल है, और अपनी दो आंखों से हम इस सारे संसार को देखने की क्षमता रखते हैं। हमारे इन दो आंखों में इतनी शक्ति है कि हम इस सारे संसार को देख सकते हैं। तो यहाँ तक संख्याएं आ गई आपकी, एक और द्वे, द्वे यानी कि दो, एक कहाँ आ गया और द्वे आ गया, संख्या आपकी दो संख्या यहाँ पर आ गई, एक और द्वे। इसके बाद आगे देखते हैं, तीन संख्या आएगी शायद, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति, यानी कि लोक शंकर त्रिनयन मूर्ति, यानी कि शंकर जो हैं, जो कि लोक शंकर हैं, देव हैं, जो इनके त्रिनयन मूर्ति, तीन नयन है, इनके तीन नेत्र हैं। ईश्वर जो हैं हमारे, इनके तीन नेत्र हैं शिव के। नमाम्यहम तम प्रतिदिवसम, नमाम्यहम का मतलब नमामि अहम, तम, तम का मतलब उन्हें, नमामि अहम, नमाम्यहम हो गया, नमाम्यहम का हो गया नमामि प्लस अहम, नमाम्यहम यानी कि मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। तम का मतलब हो गया उन्हें, प्रतिदिवसम मतलब प्रतिदिन। तो जो शंकर हैं उनके तीन नेत्र हैं, उन्हें मैं प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। चतुर्मुखोयम जगतः सृष्टा, चतुर्मुखोयम, और चतुर्मुख वाले, चार मुख वाले हैं, जगतः सृष्टा, जगत का सृष्टि करने वाले, जगत के सृष्टा, जैसे जगत की रचना करने वाले, दुनिया को बनाने वाले। चतुर्मुख कौन है? ब्रह्मा जी, इनके चार मुख होते हैं, जिनमें से तीन हमें सामने दिखाई देते हैं, चौथा मुंह इनका पीछे छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर कहा गया है गीत में कि शंकर जो है इनके तीन नेत्र हैं, जिनको मैं प्रतिदिन नमन करता हूँ, और ब्रह्मा जो है जिन्होंने इस जगत की रचना की है, उनके चार मुख हैं। तेन ही सृष्टिम जीव कुलम, उनसे ही ये सारा का सारा संसार संभव है। जो ईश्वर है, जो ब्रह्मा है, उन्होंने इस संसार को सृष्टि की है, रचना की है, बनाया है। आगे कहते हैं पंचांगुलयो मम कर कमल, मेरे कर कमल में, कर कमल कहते हैं आपके कर कमल को, आपके हाथ को कर कमल कहा जाता है। अपने कर कमलों से आप इस काम को कीजिए। हाथों को जब कहा जाता है कि सुंदर, अपने शुभ हाथों से, तो उसके लिए कहा जाता है कर कमल। तो आपके कमल रूपी हाथ में 5 उंगलियां हैं, वो कहते हैं पंचांगुलयो यानी कि 5 उंगलियां। मम कर कमल, मम मतलब मेरे, कर कमले मतलब कर कमल में, यानी कि मेरे कर कमल में 5 उंगलियां हैं। लोको विदधति गणना, जिससे मैं सारी दुनिया की गिनती कर सकता हूँ। यानी कि मेरे हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, जिनसे मैं सारे संसार की गिनती कर सकता हूँ। सुर सेनानी षण्मुख देव, सुर सेनानी, सुर सेनानी यानी कि सुर सेनानी, सुरों के सेनानी यानी कि सुर यानी कि देवता, सेनानी यानी कि सेनापति। तो सुरों के देवता यानी कि सेनापति, यानी कि देवताओं के सेनापति। षण्मुख देव, 6 मुख वाले देवता हैं। 6 मुख वाले देवता कौन होते हैं? कार्तिकेय, जो कि शिव जी के पुत्र हैं, उनके 6 मुख माने जाते हैं कि उनके 6 मुख हैं, और वो देवताओं के सेनापति हैं। तो यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सुर सेनानी षण्मुख देव है, यानी कि जो देवताओं के सेनापति हैं वो 6 मुख वाले हैं। सततम, सततम का मतलब लगातार। पात्ययम,
मरगणा, वो लगातार रक्षा करते हैं, सततम लगातार सबकी रक्षा करते रहते हैं, जो कि कार्तिकेय हैं, 6 मुख वाले हैं, जो कि देवताओं के सेनापति हैं, वो सदैव सबकी रक्षा करते रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपकी संख्याएं क्या क्या आ गई देखिए, हमारी एक संख्या यहाँ आ गई थी, द्वय संख्या यहाँ आ गई थी, इसके बाद तीन संख्या हमारी आई थी त्रिनेत्रम में, शिव जी के 3 नेत्र हैं और 4 मुख हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख में आ गया ये। और उसके बाद 5 के लिए हमारी उंगलियां 5 होती हैं, ये बताया गया आपको, और 6 होते हैं कार्तिकेय के मुख होते हैं, तो 6 मुख होते हैं, 5 हमारी उंगलियां होती हैं, तो 6 तक हमने गिनती गिन ली। इसके बाद सप्त के लिए, 7 के लिए देखते हैं क्या आता है। सप्तवासरा सप्ताहे ननु, सप्तवासरा, सप्त का मतलब 7, वासराह का मतलब दिन, सप्ताहे का मतलब सप्ताह में, ननु का मतलब निश्चित रूप से, सप्ताह में हमेशा 7 दिन होते हैं। और स्वराह सुमधुराह सप्त, और मधुर स्वर जो है वो भी 7 हैं। किसी संगीत में बेटा 7 सुर होते हैं सरगम में, तो उन्होंने कहा स्वराह सुमधुराह सप्त, और मधुर स्वर भी 7 होते हैं, यानी कि सप्ताह में दिन भी 7 होते हैं और सुर भी 7 होते हैं, स रे ग म प ध नि, ये 7 सुर होते हैं। ऊर्ध्वमधस्तात् लोकाः सप्त, ऊपर से नीचे 7 लोक हैं, संसार के हमारे 7 लोक बताए जाते हैं। ख्याता ऋषयः सप्त, और ख्याति प्राप्त जो प्रसिद्ध ऋषि है वो भी 7 हैं, ऋषि जो हैं 7 बताए जाते हैं, जिनके नाम पर सप्त ऋषि तारामंडल भी है बेटे। आप अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं, उनको भी पता होगा, वो आपको दिखाएंगे आसमान में सप्त ऋषि तारामंडल किस डायरेक्शन में होता है, आप उनसे पूछिएगा। एक बड़े चम्मच के जैसी फॉर्म में सप्त ऋषि तारामंडल होता है, जो आपको छत पर जाकर के दिखाई पड़ेगा, आप उसे देख सकते हैं। और उसके नॉर्थ डायरेक्शन में जाकर के ध्रुव तारा होता है, जिसे पोलर स्टार कहा जाता है। आप आसमान में देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सप्तर्षि तारा मंडल देखने के लिए मिला या नहीं, और साथ में ध्रुव तारा यानी कि पोलर स्टार आपको दिखा या नहीं। आगे चलते हैं, यहां तक हमारी संख्याएं हो गई 7 और 8, सप्ताह और अष्ट, सप्त तक ही पहुंचे, अष्ट आगे आएगा। आगे कहते हैं अष्ट दिग्गजा धरंती धरणी, अष्ट दिग्गजा यानी कि 8 दिशाएं, अष्ट का मतलब 8, दिग्गजा का मतलब दिशाएं, धरंती का मतलब धारण करती है, धरणी यानी कि धरती पर 8 दिशाएं होती हैं। उपकृतिशीला अतुल बला, जो कि बहुत ही उपकृतिशीला होती है, बहुत उपकार करने वाली, जो क्या है कि मतलब कि धरती जो है बहुत उपकृतिशीला है, उपकार करने वाली है, और बहुत ही अतुल बला होती है, बहुत ही बलशाली होती है। ठीक है, धरती पर हमारे 8 दिशाएं होती हैं। कैसे होती हैं ये मैं आपको बता दूं। ऊर्ध्वा का मतलब ऊपर, अधा का मतलब नीचे। इनके अलावा देखिए 8 दिशाएं आपको बताई गई हैं चित्र में। पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, और साथ में नैऋत्य दिशा, साथ में पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उसके अलावा उत्तर दिशा और ईशान दिशा। ये 8 दिशाएं होती हैं। इनमें से आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को तो जानते होंगे, बाकी 8 दिशाएं इनके बीच बीच में होती हैं, जिनको आप नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साथ में आप साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट कहते हैं। ये टोटल मिला के 8 दिशाएं होती हैं, और उसके अलावा एक ऊपर एक नीचे। तो हमारे यहाँ संस्कृत में कुल 10 दिशाएं मानी जाती हैं, ऊपर और नीचे को छोड़ करके इन्होंने 8 दिशाएं बताई हैं यहाँ पर कि ये 8 दिशाएं होती हैं, जो कि जहां पर पृथ्वी की 8 दिशाएं होती हैं, जो कि बहुत बलशाली है। आगे कहते हैं नवग्रहा ननु विपुल गगने, इस विपुल गगन में, असीमित गगन में 9 ग्रह होते हैं। चरंती सततम नियततया, जो कि चरंती का मतलब चरण करते रहते हैं, सदैव चलते रहते हैं। सततम का मतलब लगातार, नियततया यानी कि लगातार चलते रहते हैं, हमेशा से नियत तय पर, हमेशा अपने नियत रास्ते पर, फिक्स रास्ते पर हमेशा चलते रहते हैं। ये 9 ग्रह होते हैं, 9 प्लैनेट्स। तो यहाँ पर आपको संख्याएं आई 8 और 9, अष्ट मतलब 8, नव का मतलब 9। आगे कहते हैं पूर्वाद्या 10 दिशा प्रसिद्ध, पूर्वाद्या पहले से ही, बहुत पुराने समय से ही, 10 दिशा प्रसिद्ध, पुराने समय से ही 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। संख्या गणना ननु सरला, संख्या गणना इस तरीके से बहुत ही यकीनन बहुत सरल हो गई है। गायामो वयमितामोदम, गायामो हमने गाया, वयमितामोदम बड़े खुश होकर के, बहुत आमोद के साथ, बहुत ही प्रसन्न होकर के हमने इसको गाया। कुर्मो बहुधा करुताला, बहुत सारी तालियां बजाइए, बहुत सारा करताल कीजिए, यानी कि बहुत सारी तालियां बजाइए, क्योंकि हमने ये गीत गाया बहुत प्रसन्नता के साथ, बहुत
प्रफुल्ल मन से हमने ये गीत गाया 10 तक की गिनती का, इसलिए अब तालियां बजाइए बहुत सारी। तो 10 दिशाएं क्या है यहाँ पर? रहस्य 10 दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, ईशान्य दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ऊर्ध्व अधः, ये 10 दिशाएं होती हैं जो कि संस्कृत में, हिंदी में, हमारे यहाँ भारत में मानी जाती हैं। तो ये जो आपकी कविता थी, ये जो पाठ था, ये डॉक्टर जनार्दन हेगड़े का लिखा हुआ था। ये आगे हम पढ़ेंगे इसमें गिनतियां। पहले हम गिनतियां लिख लें एक बार, तो गिनतियां लिख देती हूँ पहले मैं आपको, एक बार देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर हम संस्कृत में गिनती लिखेंगे बेटा। एक, पहले लिखेंगे हम एक, यानी कि एक, एक यानी कि एक, ठीक है। दो को कहते हैं द्वि, ग्रुप होते हैं बेटा इसलिए अलग अलग हो जाते हैं, या द्वय या द्वे ऐसे लिखा जाता है, तो ये हो जाता है दो। तीन के लिए लिखा जाता है त्रि या त्रयः, या त्रिक भी लिखा जाता है कुछ जगह पर, तो ये हो जाता है तीन, ठीक है। इसके आगे चत्वारि, चार को लिखते हैं चत्वारि, चत्वारि है, ये आप लोग देख लेंगे अच्छी तरह से। चत्वारि हो जाता है चार। पंच कहते हैं पांच को। षष्ठ, षष्ठ छह को कहते हैं। इसके बाद सप्तह, सात। अष्टः, आठ। उसके बाद नवः, नौ, और दश यानी कि 10। तो एक, द्वि, त्रय, चत्वारि, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, 10, ये आपकी 10 तक की गिनती हो जाती है संस्कृत में। तो एक बार हम पूरा गीत पूरी तरह से गा लेते हैं। एक सूर्य चंद्रोपेक मानव कुललम अम्बेक्यम द्वे नयनेन जीविने सकले प्रभवति सर्वो द्रष्टुम लोक शंकर श्री नयन मूर्ति नमाम्यहं तम प्रतिदिवसम चतुर्मुखोऽयं जगतः सृष्टा तेन हि सृष्टम जीवकुलम् पंचांगुलयो मम करकमले लोको विदधति गणनां सुरसेनानिः षण्मुखदेवः सतत पातय मम रडकनम् सप्तवासराः सप्तासेननु स्वराः सुमधुराः सप्त ऊर्ध्वमधस्तात लोकाः सप्त ख्याता ऋषयः सप्त अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणीम् उपकृतिशीला अतुल बलाः नवग्रहाननु विपुले गगने चरन्ति सततं नियततया पूर्वाद्या दश दिशः प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला गायामो वयं मितामोदं कुर्मो बहुधा करुतालम्। इसके बाद है आपके संस्कृत के शब्द जिनको आपको लिखने के लिए भी कहा गया है, इनको यहाँ पर कर लेते हैं हम बेटे। इसके बाद अभ्यास कार्य जो होगा पाठ का वो हम अलग वीडियो में करेंगे। तो जीविनी का मतलब जीवे यानी कि प्राणी में, तो हमारे यहाँ इसको प्राणी में ही लिखा जाता है बेटा। आपके यहाँ भी शायद संस्कृत अगर आप हिंदी पढ़ते तो प्राणी में ही लिखा जाएगा। अगला है सृष्टा यानी कि सृष्टि करने वाला, रचयिता, ठीक है। आपके यहाँ रचयिता, क्रिएटर जो भी कहा जाता है आप लिख सकते हैं। अगला शब्द है कर कमले यानी कि हाथ में, हाथ ही कहा जाता है मेरे यहाँ भी इसको बेटा। तो अगला हो जाएगा कुर्वंती का मतलब करते हैं। अगला हो जाएगा गणनाम का मतलब गिनती, गिनती गणना आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है। उसके बाद है सुरसेनानी है कार्तिकेय, कार्तिकेय को हमारे यहाँ कार्तिकेय ही कहते हैं, तो मैं कार्तिकेय ही लिखूंगी, ठीक है। इसके बाद है पाति का मतलब रक्षति, रक्षा करता है, तो रक्षा करता है ही लिखा जाएगा मेरे यहाँ, रक्षा करता है लिखते हैं, बोलते हैं तो रक्षा करता है ही लिखूंगी मैं। उसके बाद है सप्ताह है मतलब सप्ताह में, तो मेरे यहाँ सप्ताह को सप्ताह ही कहा जाता है, तो मैं सप्ताह में ही लिखूंगी इसको। ये हो जाता है आपका शब्दार्थ कंप्लीट। इस पाठ का अभ्यास करें। अच्छा अभी और शब्द रह गए, इनको भी कर लेते हैं।
ऋषय का मतलब ऋषिगण, तो ऋषिगण को मेरे यहाँ भी ऋषिगण ही कहा जाता है, तो मैं ऋषिगण ही लिखूंगी। अगला ऊपरी का मतलब ऊपर, ऊपर को मेरे यहाँ ऊपर ही कहा जाता है, तो मैं ऊपर ही लिखूंगी। उसके बाद अध्यः, ऊर्ध्वम का मतलब ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर। ऋषय का मतलब मुनयः, ऋषि, ऋषिगण। ऊर्ध्वम का मतलब ऊपर, अधः का मतलब नीचे, अधः का मतलब नीचे है, तो मेरे यहाँ नीचे को नीचे ही कहा जाता है, तो मैं नीचे ही लिखूंगी इसको। आगे है उपकृतिशीलः, मतलब उपकार स्वभाव वाले, एक तरह से इसको कह लो उपकारी, ठीक है। अगला है अतुल बलाह, यानी कि अतुलनीय बल वाले, बलशाली, ठीक है, बलशाली ला है ये बेटा, है ना। आगे नियततया मतलब नियमित रूप से, रेगुलरली, तो निरंतर कह सकते हो इसको आप। अगला है दिशा, दिशा को मेरे यहाँ दिशाएं ही कहा जाता है, दिशाएं ही लिखूंगी मैं। अगला शब्द है अमितामोदम, मतलब कि आनंद पूर्वक, तो मेरे यहाँ इसको आनंद पूर्वक ही कहा जाता है, तो मैं आनंद पूर्वक ही लिखूंगी। आगे है करतालम को हमारे यहाँ करतल ध्वनि यानी कि ताली कहा जाता है, तो यहाँ पर मेरे यहाँ भी ताली ही कहा जाता है, तो मैं ताली ही लिखूंगी इसको बेटा। ये पूरा हो गया, यहाँ पर मेरे हिसाब से पाठ कंप्लीट हो गया है। इसका अभ्यास कार्य मैं आपको बहुत जल्दी कराऊंगी, साथ में पाठ 12 का अभ्यास कार्य भी आपका रह गया है, वो भी मैं आपको बहुत जल्दी कराऊंगी बेटे। तो कहीं आपको कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।